बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था, तब एक महान योद्धा जन्मा, कर्ण, जिसे जन्म के समय ही अपनी मां द्वारा त्याग दिया गया था, क्योंकि वह अविवाहित थी और समाज के डर से उन्होंने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह छोटा बच्चा जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, किस्मत उसे एक सारथी के घर ले आई, जहाँ उसका पालन पोषण हुआ, लेकिन जन्म से ही उसके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे, जो इस बात का संकेत थे कि वह कोई साधारण बालक नहीं है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके अंदर एक अजीब सी पीड़ा और खालीपन था। वह जानता था कि वह अलग है, लेकिन समाज उसे हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा। उसके अंदर एक ही आग थी, खुद को साबित करने की। वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन जब वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो उसे सिर्फ इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह राजवंश से नहीं था। यह अपमान उसके दिल में गहरे तक उतर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और परशुराम को अपना गुरु बनाने के लिए ब्राह्मण होने का झूठ बोला। उसने कठिन तपस्या और अभ्यास से अद्भुत कौशल प्राप्त किया, लेकिन भाग्य जैसे उसके पीछे पड़ा था। एक दिन जब परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तब एक कीड़ा उसके जान में घुस गया और खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने अपने गुरु की नींद न टूटे इसलिए कुछ नहीं कहा। जब परशुराम जागे और सच्चाई जानी, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जब उसे अपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वह सब भूल जाएगा। यह श्राप उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। इसके बाद भी उसे समाज में सम्मान नहीं मिला, हर जगह उसे नीचा दिखाया गया। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति जिसने उसे अपनाया, वह था दुर्योधन, जिसने उसे मित्र बनाया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण ने इस उपकार को कभी नहीं भुलाया और जीवन भर दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा निभाई, भले ही वह जानता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है। यह उसका सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष था, सत्य और कर्तव्य के बीच। फिर आया महाभारत का युद्ध, जहां कर्ण को अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ना पड़ा, लेकिन यह सच उससे छिपा रहा कि वे उसके सगे भाई हैं। उसकी मां कुंती युद्ध से पहले उसके पास आई और सच्चाई बताई। उस क्षण उसका दिल टूट गया। जिस मां के प्यार के लिए वह जीवन भर तरसा, वह आज सामने खड़ी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण ने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारेगा। यह उसका त्याग था। युद्ध के दौरान उसने वीरता की हर सीमा पार कर दी, लेकिन उसके जीवन के श्राप एक एक करके सामने आए। जब वह अर्जुन से लड़ रहा था, तब उसका रथ का पहिया जमीन में फंस गया। उसने युद्ध रोकने की विनती की, लेकिन उसके साथ कभी न्याय नहीं हुआ था, और उस दिन भी नहीं हुआ। जैसे ही वह अपने रथ को निकालने की कोशिश कर रहा था, उसे अपने गुरु का श्राप याद आया और वह अपने अस्त्रों के मंत्र भूल गया। उसी क्षण अर्जुन ने उस पर प्रहार किया और कर्ण भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बस एक अधूरी जिंदगी का एहसास था। एक ऐसा योद्धा जिसने हमेशा दिया लेकिन कभी पाया नहीं, जिसने अपमान सहा, त्याग किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दुख और मृत्यु मिली। जब उसकी मृत्यु के बाद सच्चाई सामने आई कि वह कुंती का पुत्र था, तब पांडवों को अपने सबसे बड़े शत्रु में अपना भाई दिखा। यह जानकर उनका हृदय भी टूट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण की पूरी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन गई जिसमें त्याग था, दर्द था, अन्याय था, लेकिन फिर भी वह अपने वचनों और धर्म के प्रति अडिग रहा, और यही उसे महान बनाता है। क्योंकि सच्ची महानता जीत में नहीं, बल्कि उस संघर्ष में होती है जो इंसान हर दिन अपने अंदर लड़ता है। और कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती, लेकिन फिर भी इंसान को अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो।